हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है टोटो ट्राइब। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका सर्वाइवल डेंजर में है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये इंडो बर्मीज ट्राइब है जो कि टोटोपारा विलेज वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, यानी हिमालयन के फुट हिल्स में, ईस्टर्न हिमालयाज के फुट हिल में। एंथ्रोपोलॉजी के लिए देखा जाए तो ये ट्राइब टिबेटियन मंगलॉइड इथनिक ग्रुप का पार्ट है और इसी ट्राइब में टोरसा रिवर और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है। ये देखिए इनकी इमेज और ये इनके घर और रहने की जगह। ये दुनिया के सबसे इंडेंजर ट्राइब में से आती है जिनके सिर्फ अभी 1600 मेंबर ही सर्वाइवल है, यानी जिंदा अभी 1600 मेंबर ही है। और ना इनको डिस्क्राइब भी किया जाता है अ वैनिसिंग ट्राइब, यानी ख़त्म होने वाली ट्राइब है। ये पीवीटीजीस का भी पार्ट है, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है। इनकी टोटो लैंग्वेज है जो कि सीनो टिबेटियन लैंग्वेज है और ये बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इनका यूनिक, सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक मुझे यही लगा कि ये लोग सिर्फ सिंगल एक ही वाइफ रखते हैं और डाउरी सिस्टम के खिलाफ है। अब ये पीवीटीजीस क्या होता है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो जिनकी ना प्रिमिटिव ट्रेड्स रहती है, यानी बहुत ही एंशियंट रहते हैं, जिनका लिटरेसी रेट यानी पढ़ने लिखे नहीं रहते, वो उनकी निगेटिव या फिर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और जोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी किसी एक ही रीजन में ये पाए जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग खाने के लिए और प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी, यानी इनका कोई टेक्नोलॉजी से नाता ही नहीं रहता। और पूरे इंडिया में 2.8 मिलियन पीवीटीजीस है जो कि बिलोंग करते हैं 75 ट्राइबल ग्रुप से। नेक्स्ट है हमारा एरो 3। तो ये न्यूज़ में क्यों है और ये क्या है जानते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने और जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट डील किया है इस मिसाइल की, जो कि जर्मनी को मिलने वाली है 2025 तक। तो इसके बारे में जानते हैं। ये है एक्सो एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर के बाहर रहने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि पार्ट है एरो वेपन सिस्टम का, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट नेशनल और ऑपरेशनल है और इसे एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये डेवलप किया गया है इजराइल और यूएस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कायाकल्प स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली राजस्थान के एजुकेशनल कमिश्नर ने कहा है गवर्नमेंट कॉलेज को कि उनका जो एंट्री गेट है या हॉल है उसे ऑरेंज कलर से पेंट करने के लिए कहा है। तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं। ये लॉन्च हुई थी 15 मई 2015 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव है क्लीननेस को प्रमोट करना और क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट है इंसेंटिव करना, यानी पैसे देना और रिकॉग्नाइज करना PHFs यानी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना और शेयर करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये ना स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में आता है। तो जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ये ना नेशन वाइड कैंपेन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था प्रमोट करने के लिए क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन गांव में और शहर में, दोनों एरियाज़ में। लॉन्च हुआ था हमारे पीएम मोदी के द्वारा, जो कि अक्टूबर 2 और 2014 को लॉन्च हुआ था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है हमारा आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ना ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डिकम्पोज कराकस ऑफ एलिफेंट डिकम्पोज हुए वाला यहाँ मिला है इस सेंचुरी में। इसकी लोकेशन है आसाम और यहाँ इम्पॉर्टेंट एरिया है ब्रह्मपुत्रा रिवर और मेघालय की मरादाकोरला रिजर्व फॉरेस्ट। ये देखिए आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा सतलज रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना जब ये गंगानगर राजस्थान में आती है तब ना इसका पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका होता है। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं ये पंजाब के इंडस्ट्रीज़ को ब्लेम कर रहे हैं कि इनके
वजह से हमारी इधर की सतलज रिवर ख़राब हो रही है। तो इसके बारे में जानते हैं। सतलज को ना शताद्री भी कहते हैं और ये लॉन्गेस्ट है 5 ट्रिब्यूटरीज़ का। इंडस के जितने भी 5 ट्रिब्यूटरीज़ है ना, उससे सबसे लॉन्ग है ये। इसका ओरिजिन है रक्षस्थान लेक, जो कि साउथ वेस्टर्न तिब्बत में आती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, बसपा, स्पीति, नगोली खाड़ और सोआन रिवर। ये ओनली 3 ट्रांस हिमालयन रिवर है जो कि ओरिजिनेट हुई है हाई तिब्बतियन प्लेटू में और कट करते हैं हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज को कट करके आने वाली रिवर है ये। ऐसे 3 रिवर है। तो पहली हो गई सतलज, दूसरी हो गई इंडस और तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्रा। तो ये एंटर होती है इंडिया में थ्रू शिवकिला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इस पर इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, जैसे भाखड़ा डैम, करचाम वांगलू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और नाथपा जाखरू डैम। इसका जो वाटर अलोकेटेड हुआ है ना 1960 में, जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 6 रिवर के बीच में, तो सतलज रिवर का वाटर हमारे इंडिया को मिला था। तो जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडस वाटर ट्रीटी ना 1960 में साइन की गई थी। हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान। इनके बीच में बिचौलिया यानी ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक, और ना ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में थी। तो जो भी ईस्टर्न रिवर थी, ये ईस्टर्न रिवर हमारे इंडिया को मिली थी और जो वेस्टर्न रिवर थी वो ना पाकिस्तान को मिली थी। तो इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मिली थी पाकिस्तान को, यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस ये मिली थी पाकिस्तान को, और बाकी जो थी ना बियास, रावी और सतलज ये इंडिया को मिली थी। नेक्स्ट है हमारा स्कारब्रॉक सोल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना ने रिसेंटली रिलीज़ किया है बेसलाइन, जो कि अराउंड है स्कारब्रॉक सोल के अराउंड, जो कि आती है साउथ चाइना सी में। तो ये शोल जानते हैं, इसे ना इंग्लिश में स्कारब्रॉक रीफ भी बोलते हैं। जैसे कोरल रीफ रहती है, बस यही वैसी रहती है। ये एक ओसेनिक कोरल अटॉल है जो कि डेवलप हुई है सी माउंट के टॉप में, और ये ट्रायंगल शेप की रहती है और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी में आती है। तो ये एटॉल क्या होते हैं ये जानते हैं। एटॉल ना रिंग शेप कोरल रीफ रहते हैं, बोली ना कोरल रीफ, जो कि सराउंड रहते हैं लगून्स और शैलो वाटर बॉडीज में। ये देखिए, ये एटॉल कोरल सोल जो कि ट्रायंगल शेप की है। ये देखिए ट्रायंगल शेप। नेक्स्ट है हमारा अपेक्टोफिलस पुलावस्की। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये न्यू वॉस्प की स्पीसीज़ है जो कि नागालैंड में फाउंड हुई है और फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑस्ट्रेलेशिया के बाहर। तो ये ना रीज़न जान लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलेशिया क्या होता है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और ये सुमात्रा वाला रीजन है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशियन के आइलैंड है ना, वो सब मिला के इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। और ये है वास्प जो अभी नागालैंड में मिली है पहली बार उस रीजन के बाहर। तो ये डेंजर है, इससे बच के रहे हो। नेक्स्ट है हमारा यूरेशियन ऑटर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रिसेंटली नहीं पुणे में डिस्कवर्ड हुआ है और ये रेयर है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये कॉमन है और इसे सिल्वर वाटर भी कहते हैं, और ये सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस यानी मांस खाने वाला मैमल है, जो कि नेटिव यानी वही मिलने वाला है कहाँ? यूरेशिया के रीजन में। यूरेशिया क्या होता है? यूरोप और रशिया का रीजन। साइंटिफिक नेम है लुत्रा और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए, मिडल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, अक्रॉस द ईस्टर्न रसिया, चाइना और अदर एशियन कंट्रीज़ में। और ये पहली बार अभी पुणे में मिला है। ये देखिए इसकी इमेज, जो कि पुणे में मिला है। इसका हैबिटेट जानते हैं, ये पानी में रहता है और इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखिए, IUCN के नियर थ्रेटन में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में आता है और साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज
लाइटनिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और ये कॉमन भी हो रहा है, लेकिन डेडलियर भी है, यानी जान भी जा सकती है लाइटनिंग से। तो ये लाइटनिंग के बारे में जानते हैं। ये ना पॉसिबल होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं जो कि क्लाउड यानी बादलों में बनते हैं, और एयर की एबिलिटी रहती है उनको रेसिस्ट करने की, लेकिन जब एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना, तब वो फिर लाइटनिंग बनती है। और ये अकर होती है जब अपोजिट चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तब बनती है लाइटनिंग। नेक्स्ट है हमारा होकरसर वेटलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना पानी कम है इसमें और डेफिशिएट है रेनफॉल, यानी ना यहाँ बारिश नहीं गिरी है, उसके कारण जो यहाँ माइग्रेटरी बर्ड आते थे ना, वो उनकी पॉपुलेशन अभी कम हो गई है। तो जानते हैं इसके बारे में। इसे ना क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और होकेरा भी कहा जाता है, और ये रामसर साइट के लिस्ट में भी आती है, जो कि है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। और ये ना यहाँ वाटर कहाँ से आता है? दूधगंगा रिवर से, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की। देखिए ये होकरसर वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जहाँ झेलम से पानी आता है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।